हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग लैंसन के रूम में गया था और उसके बाद वो देख के हैरान था क्योंकि लैंसन काफ़ी घबराया हुआ लग रहा था, बट वो नींद में था। अचानक से लैंसन चिल्ला के उठ जाता है। जब विंग उसे उठाता है, विंग घबरा के पीछे हो जाता है और लैंसन को देखता है। लैंसन पूरा स्वेटी था और बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। विंग देखता है, लैंसन पानी मांगता है। लैंसन को विंग पानी देता है। लैंसन एक घूंट में पूरा पानी पी जाता है, आधा उसके कपड़ों में गिर जाता है। विंग देख रहा था और हैरान था। विंग कहता है, क्या क्या हुआ है? लैंसन लैंसन चुपचाप था। वो बॉटल को बंद करता और कहता, अजीब अजीब था। विंग धीरे से अब पास आता है नॉर्मल होके। वो अचानक से डर गया था। वो नॉर्मल होता है और सोचता है कि वो क्यों डर रहा है। वो धीरे से जाके बैठ जाता है बिल्कुल ब्रेवली और कहता है, क्या हुआ? ऐसे ऐसे रिएक्ट क्यों किया? तुमने कोई बुरा सपना देखा है क्या? तभी लैंसन हंसता है और कहता है, अजीब था, हाँ देखा है। विंग देखता है और कहता है, क्या? लैंसन कहता है, लग रहा आपके साथ जाने के साइड इफ़ेक्ट हैं। माफिया से डील किए ना मैंने, तो एक बहुत ही अजीब सपना आया है। विंग कहता है, क्या? लैंसन कहता है, मैंने देखा कि मेरी डेथ हो गई है। विंग देखता और तुरंत खड़ा हो जाता है। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है और कहता, क्या बकवास कर रहे हो? लैंसन कहता, सच में बकवास नहीं कर रहा। मैंने देखा कि मेरी डेथ हो गई है ड्रीम में। और पता है, मैं आपसे इतना डेस्परेटली शादी करना चाहता हूँ और आपको चाहता हूँ कि मैंने आपको वेडिंग ड्रेस में देखा है। विंग बड़ी बड़ी आइस करके देख रहा था। विंग गल्प करता है। विंग कहता है, अपना सपना बताओ। लैंसन कहता है, क्यों? आपको इंटरेस्ट है जानने में? विंग देख रहा था, वो कुछ सोच रहा था। लैंसन कहता, बट बहुत अजीब था, मुझे पसंद नहीं आया ये सपना। विंग कहता, ऐसा क्या था? लैंसन कहता, मैं शादी करते ही मर गया। कितना बकवास है ये। मैं आपके साथ हॉट एक्टिविटी भी नहीं कर पाया, रोमांस भी नहीं कर पाया। ये बहुत बुरा था। विंग बड़ी बड़ी आइस करता है। विंग गल्प करता है। विंग तुरंत ही बैठ जाता है और कहता है, अब क्या तुम बता सकते एग्जैक्ट क्या सपना देखा? तभी लैंसन कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं आपको सब कुछ बता सकता हूँ। विंग कहता है, बताओ। लैंसन कहता है, मैंने देखा कि बहुत ग्रैंड वेडिंग हो रही है हम लोग की। हालांकि मैं अमीर हूँ तो होगी ग्रैंड वेडिंग, एंड आप मेरे साइड में खड़े हो, मैं आपके साइड में, और बहुत ब्यूटीफुल सा डेकोरेट है और हम शादी करने वाले। बट मैं थोड़ा सा बड़ा लग रहा था, आई नो, आपसे क्या पता मेकअप वगैरह हुआ हो उसकी वजह से। एंड मैं आपसे शादी करने वाला हूँ। और ये कहता, और लैंसन कहता, मैं बड़ा क्यों लग रहा था? ये अजीब है, मैं तो छोटा हूँ ना आपसे। आपके हस्बैंड की एज का लग रहा था। वही कहता, तुम आगे बताओ। लैंसन कहता, मैं आपसे शादी कर रहा था, हमारी शादी हो जाती है, आप बहुत खुश थे, मैं भी बहुत खुश था। तभी अचानक से पता वही पर्सन आता है जिसे मैंने देखा था, और वो यंग लग रहा था। एंड मुझे नहीं पता वो यंग में कैसा दिखता था, लेकिन उस समय पे वो यंग मेरे सामने आया था, तो मुझे वो काफ़ी हैंडसम लगा। हाँ, था अच्छा। और वो आया मेरे सामने और आपको मारने की कोशिश की। मैं सामने आया, उसने मुझे शूट कर दिया मेरे फॉरहेड पे, एंड देन मैं डेड। बस इतना ही। और मैं डर के उठ गया। शायद आप आ गए, वरना मैं सच में मर जाता। बहुत घबरा गया था। कितना अजीब था ना। वैसे तो मैं डरता नहीं हूँ मरने से, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ये कुछ अजीब सा सपना था जो कि मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। कम से कम मैं वेडिंग नाइट कर लेता, उसके बाद मैं मरता तो समझ में भी आता, लेकिन काफ़ी अजीब है। मैं छोटा हूँ आपसे, तो ये मैं बड़ा कैसे हुआ उस सपने में? और दूसरा, वो इंसान यंग क्यों हुआ? ओल्ड हो गया था जैसे कि अभी है। ये काफ़ी अजीब था। वे बस चुपचाप मुंह खोल के देख रहा था लैंसन के चेहरे को। लैंसन कहता, क्या हुआ? विंग कहता, क्या इससे पहले ये सपना कभी आया?
लैंसन कहता है नहीं, फर्स्ट टाइम आया है मुझे ये सपना। अब फर्स्ट टाइम मैं ऐसे मिशन पे गया हूँ आपके साथ माफिया वगैरह पे, तो शायद उसका दिमाग में रह गया होगा। और उस दिन मैंने फ़ाइट भी की है और फिर वो शूट वगैरह, तो शायद उसकी वजह से मुझे सपना आया होगा। एंड मैं आपसे प्यार करता हूँ, आपको चाहता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ, तो शायद सब कुछ मिक्सअप हो गया। प्लस मैंने आपके हस्बैंड को देखा तो शायद अपने फेस की जगह उनका फेस इमेजिन कर लिया होगा। एंड देन वो जो गैंगस्टर था जिसे आप बोल रहे हैं, शायद वो यंग क्यों हुआ ये नहीं समझ पाया मुझे, लेकिन हाँ उसे इमेजिन कर लिया। तो अजीब सा था, मतलब मैं नहीं बता सकता, काफ़ी अजीब ड्रीम था। उफ़, इतने अजीब ड्रीम मुझे दोबारा ना आए। मैं मरना नहीं चाहता इतनी जल्दी। विंक खड़ा हो जाता है, लैंसन देख रहा था, विंक कुछ नहीं बोलता है। लैंसन कहता क्या हुआ? विंक चल के जा रहा था डोर की तरफ। लैंसन कहता अरे रुकिए, तो मुझे ये तो बताइए कि आप आए क्यों थे? लैंसन को विंक कुछ भी नहीं बोलता है और वो चुपचाप बाहर निकल जाता है। लैंसन कहता अजीब है, बिना बताए चले गए। चलो ठीक है, मैं जाके पहले फ़्रेश हो जाता हूँ, फिर देखता हूँ ये आए क्यों थे। वो चुपचाप जाता है, फ्रेश होता है वॉशरूम में जाके, उसके बाद बाहर आता है रेडी होके। इधर विंक आके चुपचाप बैठ गया था लंच टेबल पे। शुक आया था और कहता है सर, विंक खोया हुआ था। शुक आया के बैठ जाता है और कहता है सर। विंक चुप था। शुकाई कहता है सर। विंक देखता है और कहता हाँ। शुकाई कहता क्या हुआ है? और विंक की आंखें नम थी। विंक कहता, विंक अचानक से इमोशनल हो जाता है। शुकाई बोलता है क्या हुआ है आपको, क्या हुआ है? वो बैठ जाता है साइड में और कहता क्या हुआ है बताइए मुझे, कुछ हुआ है क्या? क्या उस लड़के ने कुछ किया? विंक अपने फेस पे हाथ रख के बुरी तरीके से रोता है। तभी शुकाई कहता है क्या हुआ है? इधर जो लैंसन था वो आ गया था, तभी वो दूर से विंक को रोते हुए देखता है और स्टॉप हो जाता है। विंक रोते हुए कहता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। शुकाई कहता है क्या हुआ है आप ऐसे अपसेट? विंक कहता वो लड़का लैंसन। तभी शुकाई कहता कुछ किया है क्या उसने आपके साथ, मिसबिहेव? विंक कहता नहीं, मैं अभी उसे लंच के लिए बुलाने गया था उसके रूम में, वो घबराया हुआ था, सो रहा था, सटी था, मुझे लगा वो कोई बैड ड्रीम देख रहा है। मैंने उसे उठाया, वो उठा भी चिल्ला के, मैं डर गया। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, उसने कहा उसने बैड ड्रीम देखा। तो इमेजिन नहीं कर सकते उसने क्या देखा। शुकाई कहता क्या देखा? विंक देखता और कहता जो मेरे और वांग जी के बीच हुआ था, वांग जी की डेथ, वो देखिए, वो भी डिटेल में बता रहा था सब कुछ। तभी शुका हैरान होता है। इधर लैंसन ही सुन लेता और वो हैरान था। विंक कहता है उसे तो कुछ भी नहीं पता होगा क्योंकि ये सब तो बहुत पहले हुआ था और उसके बाद से सब कुछ हाइड हो गया था, उसे पता ही नहीं चल सकता। किसी ने नहीं बताया, क्या तुमने बताया था? शुका कहता नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंक कहता ऐसा सपना उसे क्यों आया, मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कैसे हो सकता? ये सपना आने का मैं क्या समझूं रीज़न? मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने उसे नहीं बताया, तुमने नहीं बताया, और कोई बता नहीं सकता। आयुवान को भी नहीं पता इस बारे में कि आयुवान के मुंह से स्लिप हो गया कि उसके बाबा कैसे मरे थे, मैंने उसे कभी नहीं बताया। तो ये बात लैंसन के ड्रीम में कैसे आई? और वो बोल रहा है कि शायद उसने उस माफिया को देख लिया है और वो माफिया वाला प्लेस था, तो शूट वगैरह की वजह से उसे ऐसा ड्रीम आया, वो मुझसे शादी करना चाहता है इसलिए। लेकिन उसने वांग जी को इमेजिन किया और उस अल्फा की यंग एज को। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। उसने सेम वैसा ही सपना बताया जैसा उस दिन सेटअप था, जिस दिन वांग जी की डेथ हुई है। और सबसे बड़ी बात, उसने बताया कि वो कैसे मरा था उस ड्रीम में। शुका कहता कैसे? विंग कहता उसने कहा फॉरहेड पे उसके बुलेट लगी थी।
जो कि वांग जी की डेथ हुई थी वैसी। शुकाई हैरान। शुकाई कहता है सुनिए। विंग कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शुकाई कहता बात सुनिए। विंग कहता बोलो। शुकाई कहता मुझे कुछ कहना है। विंग कहता है क्या? शुकाई कहता फेस मिलना एक अलग बात है, लेकिन आदत मिलना और ये बात पता होना दोनों अलग बात है। विंग कहता हाँ ये बहुत अलग है। शुकाई कहता मैंने उसकी आदतें देखी है, काफ़ी हद तक सर से मिलती थी, गगा से, और वो काफ़ी हद तक सब कुछ चीज़ों में गगा जैसा है। विंग कहता हाँ उसकी आदतें वांग जी से मिलती है, बहुत अजीब है ये सब कुछ, बट हाँ काफ़ी चीज़ों में वो चेंज भी है। शुकाई कहता है क्या आप रीबर्थ में बिलीव करते हैं? तभी विंग देखता है। शुकाई कहता है क्या होगा अगर ये आपका वांग जी हुआ जो दोबारा आया आपके लिए मर के? विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है। शुकाई कहता है ना मैंने उसे बताया, ना आपने बताया, ना ये बात आयुआन को पता है, ना ही किसी और को, क्योंकि ये मामला वहीं ख़त्म हो चुका था। कभी भी सर का नाम दोबारा नहीं आया, तो कैसे लैंजान को ये सपना आ सकता है, वो भी इतना एग्जैक्ट? हाँ पता हो सकता है कि ऐसा हुआ था, चलो मान लिया कि उसे पता भी चल गया कहीं से, लेकिन इतना परफेक्टली आप उससे डिटेल पूछिएगा। वही कहता है हाँ पूछूंगा। बहुत अजीब है ये, क्या रीबर्थ होता है? तभी शुका कहता है मुझे अभी तक तो बिलीव नहीं था, लेकिन इसके बाद बिलीव करने का मन हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो क्या? अगर ये आपका वांग जी हुआ तो क्या इसे आप दूर जाने दोगे? तभी वही सोच रहा था। इधर दूर खड़े होके लैंजान सब कुछ सुन लेता है, और लैंजान हैरान था। मन में कहता क्या इनके हस्बैंड की डेथ ऐसे हुई थी जैसे मैंने ड्रीम देखा? ये क्या है, अजीब है काफ़ी। इधर वही कहता है बहुत बहुत अजीब है, मैं रीबर्थ में बिलीव नहीं करता। इधर लैंजान सुन रहा था रीबर्थ के बारे में। लैंजान वहीं पे बगल में ही सीढ़ियाँ थी, वहीं पे बैठ जाता है छुप के। लैंजान सोच रहा था कि रीबर्थ, दोबारा जन्म लेना, क्या ऐसा हो सकता है? क्या मैं इनका हस्बैंड रह चुका हूँ पास्ट लाइफ में? क्या मैंने दोबारा जन्म लिया है? लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ भी हिंट नहीं मिला। शायद रीबर्थ में हिंट मिलता है, लेकिन मुझे तो कोई हिंट नहीं मिला। फिर वो थोड़ा सोचता और कहता एक सेकंड, क्या ये ड्रीम ही हिंट है? हाँ मुझे नहीं पता उनके हस्बैंड की डेथ कैसे हुई है, लेकिन इस टाइप का ड्रीम आया और वो बोल रहे हैं कि उनके हस्बैंड की डेथ ऐसे हुई है। तो क्या ये दोनों बातें सेम हैं? क्या होगा अगर मैं सच में वांग जी हुआ और मर के दोबारा आया हूँ? क्या इसीलिए मुझे ये बहुत पसंद है? क्या इसीलिए मैं इनके पास रहना चाहता हूँ? क्या फर्स्ट टाइम जब मैंने इन्हें टच किया था तो मुझे अजीब सा फील हुआ था, जैसे कि मैं उन्हें महसूस कर चुका हूँ? ये सब सच है क्या? लैंसन काफ़ी परेशान हो जाता है। इधर शुकाई कहता है आप क्या करोगे अगर ये सच हुआ तो? विंग कहता मुझे नहीं पता, उसका मिलना भी बिल्कुल वैसा ही था जैसा मेरा और वांग जी का था, कुछ समझ नहीं आ रहा। शुकाई कहता क्या पास्ट रिपीट हो रहा है? विंग कहता मुझे नहीं पता क्या रिपीट हो रहा है। शुका मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये वांग जी नहीं हो सकते। अभी मुझे डाउट आ रहा है। तभी शुकाई कहता आप आराम से, काम डाउन, ऐसा मत करिए, शांत हो जाइए। वही कहता है शुकाई मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे ये बातें रोकनी होगी, हम ऐसे बाहर ओपन में नहीं बोल सकते, उससे सुन लिया तो वो अलग ही दिमाग लगाएगा। एक काम करो, उसे बुला के लाओ, मैं वेट कर रहा हूँ इधर, थोड़ी देर में
लैंसन सारी बातें सुन लेता है। उसके बाद धीरे से खड़ा होता है और ऐसा प्रिटेंड करता है कि जैसे उसने कुछ नहीं सुना। वो धीरे से आता है और कहता है, हे, आप आए थे, लेकिन क्यों, मुझे बताया नहीं। तभी विंग तुरंत ही अपने टीयर्स को साफ़ करता है और देखता है और कहता है, कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें लंच के लिए बुलाने आया था, लेकिन तुम परेशान थे तो मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा। लैंसन बैठ जाता विंग की साइड में और कहता, ओके, अच्छी बात है, मुझे भूख लगी है। और वो खाना स्टार्ट करता, वो भी चुपचाप, विंग से कुछ नहीं कहता। उसके दिमाग में भी क्वेश्चन की बारिश हो गई थी, लेकिन उसके जवाब नहीं मांग सकता वो किसी से, क्योंकि अगर वो मांगेगा तो पता चल जाएगा विंग को कि लैंसन ने सब सुन लिया है। इधर विंग परेशान था और बार बार लैंसन का फेस देख रहा था, शुकाई भी। तभी लैंसन कहता है, क्या हुआ, मेरा फेस देखना बंद करो, अपना खाना खाओ। तभी विंग हाँ में सिर करता है और वो कुछ नहीं कहता है। इधर शुकाई विंग को और विंग शुकाई को देखता है, दोनों परेशान थे। फिर वो लोग अपना लंच कर लेते हैं। उसके बाद विंग कहता है, मुझे आइवन से बात करनी है, एक्सक्यूज़ मी। तभी लैंसन देखता है और कुछ नहीं कहता। इधर शुकाई लैंसन को ही देख रहा था बड़े ध्यान से, बट लैंसन नोटिस नहीं करता। उसे पता था ये दोनों देख रहे हैं उसे घूर घूर के, बट वो बिल्कुल नॉर्मल प्रिटेंड करता है। इधर विंग जाता है और आइवन को कॉल लगाता है। आइवन कॉल पिक करता है और कहता है, हेलो, यस मम्मा। तभी विंग कहता है, कैसे हो तुम, वहाँ सब ठीक है ना। आइवन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, काफ़ी दिन हो गए मम्मा, आपने मुझसे बात नहीं की। विंग कहता है, हाँ बेटा, बिज़ी था। विंग नहीं बताता है कि उसके साथ क्या हुआ इतने दिन में, वो इंजर्ड था, उसने इस बीच में बात नहीं की। तभी आइवन कहता है, मम्मा आप ठीक तो हो ना। तभी विंग कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम अपना ध्यान रखना और आराम से रहना, किसी के क्लोज मत आना, ठीक है। आइवन कहता, यस मम्मा, बिल्कुल नहीं। विंग कहता, मैं कॉल कट करता हूँ, ठीक है, बाय। तभी आइवन कहता, जी मम्मा। उसके बाद विंग कॉल कट कर देता है और सोच रहा था उसी सब के बारे में। विंग लंच कर चुका था तो वो सीधे अपने रूम में जाता है और रूम का डोर बंद करता है। वो अपना सामान निकालता है और उसमें से अपने वांग जी की फ़ोटो, जो कि वो हमेशा कैरी करता था, वो ले लेता है। उसने सोचा था कभी भी वो मरेगा तो अपने वांग जी की फ़ोटो लेके अपने साथ तभी मरेगा, इसलिए वो हर जगह कैरी करके जाता था, जैसे कि वांग जी उसके साथ ही हो हर जगह। वही उस फ़ोटो को लेके बैठ जाता है और कहता, अजीब सा हो गया वांग जी, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, ये क्या था, उस अल्फ़ा ने ऐसा सपना क्यों देखा जो कि हमारी पास्ट लाइफ है, और क्या हो रहा है, कोई हिंट है क्या वांग जी, क्या क्या तुम आए हो क्या लैंसन बन के, वांग जी क्या तुम मेरे पास आ गए हो मेरे लिए, लेकिन मैं बिलीव नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है, वही सेम फेस लैंसन के रूप में। वांग जी मेरी हेल्प करो, मुझे बताओ कि क्या तुम आ गए हो मेरे पास, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं किसी और को इमेजिन नहीं कर सकता, तुमसे प्यार करता तुम्हारे अलावा नहीं, अगर ये तुम हो तभी मैं उससे प्यार कर पाऊँगा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने वांग जी से प्यार करता हूँ। बट फ़ोटो थोड़ी बोलती है। विंग धीरे से लेट जाता और कहता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या हो गया है अचानक से, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि वो तुम हो या नहीं हो, पता नहीं वांग जी, मेरी हेल्प करो वांग जी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बस इतना बता दो कि वो तुम हो या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं एक भी मिस्टेक नहीं करना चाहता तुम्हारे मामले में। फिर विंग कुछ सोचता और कहता, नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। विंग कुछ रियलाइज़ करता और चुप हो जाता और वो टाइट करके अपने वांग जी की फ़ोटो को हक कर लेता। इधर जो शुकाई था वो धीरे से खाना फिनिश करके उठ जाता और कहता, अगर कुछ चाहिए हो तो बताइएगा। तभी लैंसन खाते खाते देखता और कहता, श्योर। शुकाई वहाँ से निकल जाता है। इधर लैंसन खाना बंद करता है और देख रहा था। लैंसन कहता है, इतनी बड़ी बात, और ये लोग ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि कुछ हुआ नहीं है।
लैंजन उठ जाता है, उसके बाद सीधे वहाँ से गार्डन एरिया में निकलता है। वो जाता है और गार्डन में जाके टहलने लगता है। वहाँ पे भी सिक्योरिटी टाइट थी। जो लहसन था उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बस कोशिश कर रहा था कि इस बात को समझे, विंग ने ऐसा क्यों कहा और ऐसा कैसे हो सकता है। सेम सेम ड्रीम कैसे आ सकता है उसे, जैसा उन लोग की पास्ट लाइफ थी, वांग जी की डेथ हुई थी, वैसा उसे ड्रीम कैसे आ सकता है। लहसन सर पकड़ लेता और कहता है इसका कोई कनेक्शन है, मुझे ऐसे ही लग रहा है। अगर ये बात सच निकली कि मैं वांग जी हूँ और मेरा रीबर्थ हुआ है तो ये तो अच्छा है ना। वो तो मुझे आराम से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो प्रॉब्लम क्या है, मुझे क्या उनसे बात करनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं जल्दबाजी नहीं करूँगा। मैं टाइम दूंगा, उसके बाद पहले उनसे ये बात निकलवाऊँगा और उसके बाद उनसे सब कुछ सुनूंगा, जानूंगा, उसके बाद कुछ करूँगा। राइट। लैंजन स्माइल करता है और वो खुश था। इस सपने के आने के बाद वो खुश था, ना कि अपसेट। उसे खुशी थी कि अगर वो वांग जी निकला तो कितना अच्छा होगा, विंग उसे एक्सेप्ट कर लेगा। लैंसन काफ़ी ज़्यादा खुश था। एक तो वैसे भी उसे विंग को लेके अजीब अजीब से ख्याल आते थे, लाइक जैसे कि वो कुछ कर चुका है, ऐसा सब कुछ कर चुका है विंग के साथ। वो विंग को फील कर चुका है, टच कर चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, जैसे विंग से बहुत बात कर चुका है और विंग उसके बहुत क्लोज है, ऐसा फील आता था, जबकि उसे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। वो चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। उसे शू का भी अजीब ही लगता था, जाना पहचाना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो अभी अभी मिला था इसी लाइफ में पहली बार इन दोनों से। लैंजन वापस अंदर जाता है और वो जाके डोर नॉक करता है विंग का। इधर विंग सो चुका था। तभी जो शू का था वो आता है और कहता है क्या कर रहे हो। लैंजन स्टॉप होता है और कहता है वो उनसे बात करने जा रहा हूँ, क्या हुआ। तभी शुका कहता है मुझे उनसे बात करनी है, कुछ अर्जेंट, बाद में कर लेना। लैंसन कहता है ठीक है। उसके बाद शुका डोर नॉक करता है। विंग 2-3 बार नॉक होने के बाद उठता है। उसके बाद जाके सीधे डोर ओपन करता है। सामने शुका और लैंसन थे। शुका कहता है तुम जाओ, बाद में बात कर लेना। लैंसन कहता है अगर वो सीक्रेट नहीं है तो मैं आ सकता हूँ। विंग कहता है बुरा मत मानो बट ये सीक्रेट ही है, ठीक है, तो मुझे शुका से अकेले बात करनी है। लैंजन दूसरी तरफ फेस करता और निकल लेता है। शुका कहता है हम कब चलें, मैंने सब कुछ अरेंज कर लिया। विंग कहता है कल। शुका कहता है अभी ठीक हुए हो आप, इतनी जल्दी? नहीं, अभी एक तरीके से ठीक हो गए लेकिन पूरी तरीके से नहीं, तो अभी जाना ठीक नहीं है। तभी विंग कहता है मैं लेट नहीं कर सकता, अगर वो वहाँ से भी निकल गया तो। शुका कहता है मैं आपकी जान के साथ रिस्क कैसे लूँ। विंग कहता है सोचना बंद करो, रेडी करो सब कुछ। तभी शुका कहता है और लैंसन। विंग कहता है उसका मुझे नहीं पता, उससे पूछ लो, मैं उसे रोक नहीं सकता। 1 महीने का टाइम दिया मैंने उसे, अगर वो जाना चाहे तो चल सकता है, बाकी उसकी सेफ्टी की जिम्मेदारी तो हम पे ही है, हमें ध्यान देना होगा, है ना शुका। शुका कहता है ठीक है मैं बात करके आता हूँ। तभी शुका तुरंत ही बाहर निकलता है और लैंसन के पास जाता है। लैंसन हॉल में ही था। शुका कहता है हम जा रहे हैं फिर से, और इस बार फिर से उसी पर्सन के पास जो कि बहुत ख़तरनाक है। विंग ने, मेरा मतलब है अगर तुम रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो तुम यहीं रुक जाओ, हम काम ख़त्म करके आ जाएंगे, और अगर तुम जाना चाहते हो तो मना नहीं है। लैंसन खड़ा होता है और कहता है जाऊँगा साथ। तभी शुका देखता है और कहता है ख़तरनाक है, इस बार पहले से भी ज़्यादा। तभी लैंसन कहता है फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे जाना है। शुका कहता है ठीक है। उसके बाद वो जाके तैयारी करता है और जो लैंसन था वो सीधे विंग के पास जाता है। विंग बैठा हुआ था और वो फिर से अपने वांग जी की फ़ोटो के साथ था। तभी डोर नॉक होता है। विंग कहता है अंदर आ जाओ। डोर ओपन होता है और लैंसन अंदर आता है। विंग देखता है और थोड़ा सा अजीब सा फील करता है, ऑकवर्ड। लैंसन आता है और देखता है। विंग तुरंत ही फ़ोटो को हाइड करता है अपने ब्लैंकेट में। तभी लैंसन कहता है क्या हाइड कर रहे हो, जानता हूँ वो आपके हस्बैंड है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे होगे, मैं बस बात करने आया हूँ, मैं साथ चल रहा हूँ। विंग कहता है ठीक है, समझ गया।
बट वहाँ रिस्क है। लैंसन कहता है फ़र्क नहीं पड़ता, बात हो चुकी है, मैं रेडी हूँ जाने के लिए, अकेला नहीं छोड़ सकता आपको, समझ में आया? विंग देख रहा था। लैंसन कहता है मैं वहाँ जाऊँगा, पिछली बार की तरीके अगर आपने कोई गड़बड़ कर दी तो आपकी जान के साथ रिस्क नहीं ले सकता। वहीं कहता है इस बार मत आना बीच में, पिछली बार तो तुम आ गए थे, मैं कुछ कह नहीं पाया। हाँ, इसी बारे में बात करनी थी मुझे। वहीं खड़ा हो जाता है और कहता है दोबारा ये मत करना, समझ में आया? इतनी खतरनाक जगह आने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम्हारा नहीं। तुम्हें कुछ हो जाएगा तो तुम्हारे पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा? लैंसन आगे आता है और कहता है रोक सकते हो? मैं आऊँगा आगे, मेरी मर्ज़ी है, मैं किसी की मर्ज़ी का ग़ुलाम नहीं हूँ, समझ में आया? तभी विवेक बड़ी बड़ी आइज़ करता है और 2 कदम पीछे होता है, आइज़ ब्लिंक करते हुए। लैंसन उसकी तरफ कदम बढ़ाता है और कहता है मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से आपके साथ हूँ, अपनी मर्ज़ी से सब कुछ कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, हर एक काम कर रहा हूँ। अगर मेरी जान भी गई तो वो भी मेरी मर्ज़ी से होगी, आपकी नहीं। विंग नज़रें नीचे करता है और फिर से ये शब्द सुन के विंग बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है कि मेरी जान जाएगी तो इससे विंग का लेना देना नहीं है। विंग की आंखों में हल्के से टीयर्स आते हैं। लैंसन कहता है मैं जा रहा हूँ पैकिंग करने, ठीक है, मुझे रोकोगे नहीं, ये बात कहना है मुझे। पिछली बार जो किया था ना वो दोबारा नहीं होना चाहिए, मुझे कोई सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़। विंग कहता है भूल जाओ, जैसा पिछली बार किया था उससे भी टाइट सिक्योरिटी में तुम रहोगे। लैंसन आइज रोल करता और निकल लेता है। विंग देख रहा था। इधर लैंसन जाता है, पैकिंग करता है, फिर विंग भी करता है और नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। तीनों तैयारी कर चुके थे और तीनों ही कार में थे। तभी वो लोग जा रहे थे सीधे साइड पे, बीच साइड पे, वहाँ से उनकी बोट थी। वो लोग पहुँच जाते हैं कुछ घंटे में और फिर वो लोग बोट लेते अपनी प्राइवेट बोट। उसमें शुकाय था और विंग, लैंसन, बाकी के जो लोग थे वो अदर बोट से आ रहे थे। वो लोग सभी चढ़ जाते हैं। विंग कहता है सारी तैयारी है ना? तभी शुकाय कहता सब कुछ कर लिया, डोंट वरी। उसके बाद उनकी बोट निकल जाती है उस आइलैंड के लिए। लैंसन चुपचाप बैठ जाता है जाके और वो देख रहा था। विंग लगा पड़ा था अपने काम करने में, तैयारी करने में और सब कुछ अरेंज करने में। लैंसन सोच रहा था अभी अभी ये पर्सन उठा है मौत के मुंह से और देखो इसे कितनी डेस्परेशन है उस इंसान को मारने की। आखिर क्यों किसी को मारना चाहता है विंग? तभी धीरे से लैंसन उठता है और शुकाय के पास जाता है। शुकाय बोट को ऑपरेट कर रहा था। तभी लैंसन कहता है कुछ पूछना है, क्या पूछ सकता हूँ? शुकाय देखता है और कहता है बोलो क्या पूछना है। लैंसन कहता है उस इंसान के पीछे क्यों पड़े, क्यों मारना चाहते हो तुम लोग उन्हें? मेरा मतलब हाँ ठीक है वो माफिया है तो क्या हो गया, वो बाहर है, यहाँ तो नहीं आ रहा है, यहाँ तो तुम्हारे बॉस ही किंग है, तो क्यों उसके पीछे पड़े? शुकाय कहता है तुम्हें नहीं बता सकता। तभी लैंसन हटचक करता और कहता तुम लोग कितने मिस्टीरियस हो, अगर मुझे बता भी दोगे तो मैं कौन सा जा रहा हूँ किसी को बताने, अजीब बात है। तभी शुकाय हटचक करता और कहता जाओ यहाँ से। लैंसन गुस्सा करता है और वहाँ से निकल लेता है। फिर ऐसे करके वो इवनिंग तक पहुँच जाते हैं बहुत ही आराम से। और ये पीछे जंगल की साइड उन लोगों ने बोट को उतारा था। धीरे धीरे वो लोग बोट से उतरते हैं और सारी बोटें मतलब जितनी आई थी सब लाइन से लगी थी और सारे लोग उतरने लगते हैं उनके लोग। वहीं कहता है बहुत अलर्ट रहना, अगर वो लोग यहाँ आए तो पूरी सेफ्टी से होंगे, फिर से खतरा हो सकता है, इसीलिए बिल्कुल अलर्ट रहना। फिर वो देखता है लैंसन की तरफ और कहता है लैंसन तुम्हारे पास गन है ना, मैंने दी थी जो, उसे अपने पास ही रखना संभाल के। तभी लैंसन कहता है ठीक है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते और ऐसे बढ़ते बढ़ते वो लोग देखते हैं कि एक मिड में मतलब उस आइलैंड के मिड में एक मेंशन टाइप में टेंट है, मतलब कि एक तरीके से वो है तो टेंट लेकिन उसे क्रिएट मेंशन टाइप में किया गया है। बहुत बड़ा है वो सब कुछ और काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बनाया गया है, मतलब इसे हटाया जा सकता है और आराम से लगाया भी जा सकता है, बट ये स्ट्रॉन्ग है। और उसके आसपास सारे गार्ड्स हैं। वहीं कहता है फिर से हमें बहुत अलर्ट रहना होगा और चालाकी से अंदर जाना होगा। लैंसन कुछ भी समझ नहीं रहा था। इस बार भी उनके फेस पे मास्क थे। वह एक लंबी गहरी सांस लेता है और अंदर जाने के लिए रेडी होता है। वहीं कहता है लैंसन को प्रोटेक्ट करो, मैं जा रहा हूँ।
लैंसन अचानक से विंग का हाथ पकड़ लेता और कहता बस बहुत हुआ। विंग रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। लैंसन कहता इस बार नहीं। विंग कहता हाथ छोड़ो। लैंसन कहता मैं भी साथ जाऊंगा आपके। विंग कहता दिमाग ख़राब मत करना यहाँ आके, मैंने वहीं से क्लियर करा था तुम अलग रहोगे, तुम मेरे साथ नहीं जाओगे। तभी लैंसन कहता इस बार नहीं। विंग कहता है इस बार नहीं का क्या मतलब है? तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो यहाँ आके, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो हमें कुछ हो सकता है। लैंसन कहता है हाँ इसीलिए कह रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ करने दो, चलो। विंग देख रहा था, लैंसन उसके हाथ को पकड़ के कहता चलो। विंग कहता है तुम। तभी लैंसन कहता शोर मत करो। तभी विंग चुप हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता आर्ग्यूमेंट। धीरे धीरे वो लोग आगे जाते हैं। विंग घबराया हुआ था। विंग इशारा करता है कि लैंसन को तब भी प्रोटेक्ट करो अगर वो उसके साथ भी है तो। फिर विंग आगे आता है और कहता है तुम मेरे पीछे रहोगे। लैंसन अजीब सा फेस बनाता है। विंग आगे जाता है। उसके बाद वो लोग धीरे धीरे क्लोज आ रहे थे और वहाँ पर वो लोग खड़े थे। अचानक से ये लोग अटैक कर देते हैं और बस फिर से फायरिंग स्टार्ट। सभी बचना, एक दूसरे को मारना, ये सब स्टार्ट करते हैं। विंग भी लग जाता है। इधर विंग ने पूरी तरीके से लैंसन को कवर किया था जिससे कि कोई भी लैंसन तक बुलेट ना फायर कर सके। और लैंसन देख रहा था, वो खुद को नहीं बचाना चाहता था, वो भी फाइट करना चाहता था बट विंग उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। लैंसन कहता सामने से हटो, मुझे करने दो, बट विंग कुछ भी नहीं सुनता, उसका ध्यान ही नहीं था, वो अपने काम में लगा था। लैंसन हेड चेक करता है और उसके बाद वो भी अपनी गन निकालता है और स्टार्ट हो जाता है। वो भी शूट कर रहा था। सभी लोग एक दूसरे पे फायर कर रहे थे। ऐसे करते करते काफ़ी सारे लोगों को ये लोग मार देते हैं। जो शिलियान था उसे पता चल जाता है कि बाहर अटैक हो गया है। वो तुरंत ही तैयारी करता है और फिर वो अपना प्लान एक्टिवेट करता है। इधर वो अपने प्लान के साथ कंफर्टेबल था और वो चल भी रहा था और वो पूरे बाहर के लोगों को ख़त्म कर देता है। वहीं कहता है सब मर गए, अंदर चलो। और बहुत ही अलर्ट होके सभी लोग अंदर जाने लगते हैं। लैंसन विंग के पास ही था। वो एक हाथ पकड़ लेता टाइट करके और कहता तुम मेरे पास ही रहना और मेरे पीछे। लैंसन देख रहा था विंग के हाथ को और विंग को। इधर विंग उसे लेके अंदर जाता है और वो देख रहा था, बहुत शांति थी। विंग समझ जाता है खतरा है। विंग तुरंत ही छुपा देता है लैंसन को पीछे और कहता है यही रहो। तभी अचानक से फायर होती है और विंग साइड होता है। लैंसन देखता है सभी लोग साइड होते हैं। विंग कहता है शुका है, संभल के। शुका है कहता उसके बाद वो लोग अंदर जाना स्टार्ट करते और फिर से फायर। मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे, कम थे, लेकिन बहुत ही शार्प शूटर थे। और वो लोग अंदर जाते हैं और फिर से वही सब कुछ होता है, फाइट वगैरह। और वो लोग एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते, खुद को प्रोटेक्ट करते, अंदर बढ़ते। अचानक से जो विंग था उसके ऊपर एक जाल गिरता और उसी के साथ साथ लैंसन पे भी, और वो लोग फंस जाते हैं। अचानक से उन्हें बांध के लटका दिया जाता है और वो लोग स्ट्रगल करते। इधर शुका देखता रह जाता है। शुका उन्हें छुड़ाने की कोशिश करता है बट उससे पहले उन्हें गायब कर दिया जाता है। शुका देखता रह जाता है और इधर विंग और वांग जी, मतलब विंग और लैंसन एक साथ बंध चुके थे। वो लैंसन समझ नहीं पाता और कहता ये क्या हो गया। इधर विंग कहता शिट, उनका प्लान था कुछ और। विंग टाइट करके गन को पकड़ता और कहता सुनो, गन मत छोड़ना, ठीक है, शूट कर देना जैसे भी हो, हमें देखना होगा आसपास, कोशिश करो। वो दोनों एक दूसरे से अलग होने की कोशिश कर रहे थे और आसपास देखने की कि कहीं उन पे फायर ना हो जाए और उन्हें यहीं इसी जाल से फायर करना है। तब अचानक से एक जगह पे छोड़ दिया जाता है उस जाल को और धड़ाम से लोग गिरते। सामने शिलियान था, वो सामने आता है। विंग देखता है और वो जाल खुल जाता है। तभी दोनों उठते हैं और उनको घेर लिया जाता है। तुरंत ही उनके सर पे वो गन रखी जाती है। विंग डर जाता है लैंसन को लेके और लैंसन विंग को लेके। दोनों शांत हो जाते हैं। तभी वो कहते हैं अपनी गन नीचे करो वरना दोनों को शूट कर देंगे। विंग घबराया हुआ था और वो लैंसन को लेके घबराया था। तभी शिलियान आता है और कहता पकड़ो इन्हें। तभी पकड़ लिया जाता है उन दोनों को। विंग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और उसे टाइट करके पकड़ लिया जाता है और उसके साथ लैंसन को भी। तभी शिलियान आके विंग के फेस से मास्क हटाता है और कहता भागना बचना बेकार है, तुम फंस चुके हो पूरी तरीके से। विंग बचने का कोई फ़ायदा नहीं है, एक तुमने और एक तुम्हारे हस्बैंड ने जीना मुश्किल करके रखा है। पहले उसने करा था और खुद माफिया किंग बन के बैठा था और अब तुम दोनों ने मेरी प्लेस छीनी है स्टार्ट से। पहले मैंने उसे ख़त्म किया और तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन मैंने गलती कर दी, मुझे तुम्हें भी ख़त्म करना चाहिए था। विंग देख रहा था, इधर लैंसन सुन रहा था और बस देख रहा था।
वहीं कहता है उसी की तो तुझे सज़ा दूंगा मैं। तुमने मेरे हस्बैंड को मेरी आंखों के सामने। तभी वो टाइट करके विंग के हेयर से ग्रैब करता है और कहता है तुम एक ओमेगा हो, लेकिन तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम माफिया किंग बनने के लिए रेडी हो गए और तुम बने भी। तुमने अपनी पावर साबित की, लेकिन अफसोस तुम मुझे मार नहीं पाए कभी। लेकिन आज तुम मरोगे। तुम्हें क्या लगा मैं बिना तैयारी क्यों? पिछली बार जो हुआ वो तो हैंडल कर लिया मैंने, लेकिन इस बार नहीं। इस बार तुम बचोगे नहीं। वहीं अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है, बट टाइट करके 4 लोगों ने, मतलब 2 इधर 2 उधर लोगों ने हाथ को पकड़ा हुआ था और वहीं को बांध रहे थे, मतलब एक रस्सी से। और इधर लैंसन को भी। लैंसन चुपचाप बस देख रहा था। तभी शिलियन देखता है साइड में पर्सन। तभी शिलियन कहता है ये कौन है? क्या कोई न्यू है? क्योंकि तुम्हारा शू का है तो तुम्हारा राइट हैंड तो बाहर है और वो लड़ रहा है तुम्हारे तक पहुंचने के लिए, लेकिन उसे भी ख़त्म कर दूंगा। लैंसन चुपचाप था। तभी लीशियन जाता है। विंग कहता है उससे दूर आओ। तभी लीशियन देखता है और कहता है ओहो, लग रहा कोई तुम्हारा खास है, कहीं तुम्हारा बेटा तो नहीं? तभी विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। विंग को लग रहा था ये बात सिर्फ उस तक है, ये बात कभी भी किसी को पता नहीं होगी, क्योंकि विंग ने हाइड रखा था अपने बच्चे के बारे में। विंग कहता है कि क्या तुम जानते हो? तभी लीशियन कहता है और क्या? और वो जाता है सीधे उस सामने वाले पर्सन के फेस से मास्क हटाता है। तभी वो जैसे ही मास्क हटाता है वो शॉक्ड होता है। सामने वही फेस। विंग डर जाता है। विंग यही नहीं चाहता था कि कभी भी लीशियन देखे लैंसन को। लीशियन तुरंत ही उसका फेस पकड़ता टाइट करके, और लैंसन के भी हाथ 2-2 लोगों ने पकड़े हुए थे और बहुत टाइट करके। लैंसन बस चुपचाप खड़ा था, वो छूटने की ज़रा भी कोशिश नहीं कर रहा था। ये देख रहा था लीशियन। तभी वो देखता और कहता ये फेस मुझे लगा नहीं था दोबारा देखने को मिलेगा। लैन वांगची। तभी लैंसन देखता और कहता तभी लीशियन कहता मज़ा आएगा, मतलब ये भी तुम्हारे साथ है, लेकिन ये एज में इतना कम क्यों लग रहा है? विंग डर रहा था। वो इंकल्प करता और कहता उससे दूर रहो, वो कोई लैन वांगची नहीं है। लीशियन देखता और कहता ओह, तो फिर ये कौन है? मुझे झूठ बोल रहा हो क्या? इसने प्लास्टिक सर्जरी कराई है क्या? ये बच गया था उस दिन जब मैंने इसके सर पे वो शूट किया था? वो तो ऑन द स्पॉट मर गया था ना, जब मैंने तुम्हारी शादी वाले दिन तुम्हारे हस्बैंड के सर पे शूट किया था, और वो कैसे गिरा था उसको भेजा बाहर। विंग की आंखें नम हो जाती है। लैंसन देख रहा था। लैंसन कहता मुझे मारोगे तुम? सीरियसली? कब मारा? तभी विंग देख रहा था। लैंसन को देखता है शिलियन और कहता है याद नहीं तुम्हें? तुम्हारी वेडिंग थी वी वुशियन के साथ, और उसी दिन तुम बिना सेफ्टी के गए थे। मुझे लगता है मैंने तुम्हारे सर पे मारा था, इसलिए तुम भूल चुके हो सब कुछ। क्यों? लैंसन तुरंत विंग को देखता है। विंग चुपचाप था। तभी लीशियन कहता है कितनी मज़ा आई थी, आज भी मैं तुम्हें उसी तरीके से मारूंगा। विंग कहता नहीं, उसे हाथ मत लगाना, मैंने कहा ना वो लैन वांगची नहीं है। तभी लैंसन कहता है हाँ मैं देखना चाहूँगा तुमने कैसे मुझे मारा था। तभी विंग कहता है क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता है ना तुम लैन वांगची नहीं हो। तभी लैंसन कहता है आप चुप रहिए, मैंने आपसे कुछ कहा नहीं ना। विंग कहता है देखो लीशियन, ये वो नहीं है, तुम इसकी एज देखो, ये बच्चा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? तुम्हारी आंखों पे पर्दा पड़ा है, तुम्हें दिख नहीं रहा कि ये बच्चा है, इसकी एज कम है? ये वांगजी कैसे हो सकते हैं? वांगजी मुझसे भी बड़े थे। तुम पागल हो गए क्या? कोई भी प्लास्टिक सर्जरी ऐसी नहीं है कि किसी की इतनी हद तक एज कम कर दे, इडियट। तभी वो फेस देखता है कि हाँ ये ग्लो कर रहा था काफ़ी ज़्यादा। इतना भी कोई सर्जरी में परफेक्ट नहीं होता है कि इस हद तक खुद को चेंज करा ले। तभी लीशियन कहता तो फिर ये कौन है सेम शक्ल का? तभी जो विंग था वो कहता वो एक बच्चा है और मैं उसे भेजने वाला हूँ, उसे जाने दो, उसे कुछ मत करना। तभी लीशियन कहता ओह, तो मतलब अपने हस्बैंड के जाने के बाद उसी की शक्ल के इंसान के साथ तुम कांड कर रहे हो? तभी विंग कहता मैंने कुछ नहीं किया उसके साथ, और तुमसे इस सब का कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा मैं आज दे के रहूँगा। मेरे हाथ एक बार अगर खुल गए और छूट गए तो तुम देखो।
वो आता है और विंग के फेस को टाइट करके पकड़ता है और कहता है, पता है एक बात,